क्या हमें माता मरियम की पूजा करनी चाहिए? ऐसे ही जब मैं स्क्रॉल कर रहा था वीडियोस को यूट्यूब पे, और मैंने देखा क्रिसमस के नाम पर बहुत सारे लोग जो है माता मरियम की पूजा कर रहे हैं, उनको वर्शिप कर रहे हैं, उनकी फ़ोटो लगाकर उनकी महिमा गा रहे हैं। तो एक तरह से उनकी पूजा भी कर रहे हैं, और क्रिश्चियन लोगों की बात कर रहा हूँ मैं। और मैंने ये जब देखा तो मैंने कहा भाई यार, ये तो नॉन बिब्लिकल काम हो रहा है। नॉन बिब्लिकल काम कब होता है? जब हम बाइबल की शिक्षा से, यानी कि बाइबल के डॉक्ट्रिन से बाहर होकर जब हम काम करते हैं तो उसको नॉन बिब्लिकली कहते हैं। तो यही काम मैंने यूट्यूब में, यानी कि इंटरनेट में मैंने देखा, और काफ़ी दुख भी हुआ, क्योंकि वचन में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि हमें माता मरियम की पूजा करनी चाहिए। ये तो रोमन कैथोलिक लोग करते हैं, लेकिन पेंटेकोस्टल सभा और बाकी सभाओं को ये ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए एक उद्धारकर्ता आया, वो हमारे लिए मरा, वो जिंदा होगा, अभी भी आसमान पे है, वो विराजमान है, उसको प्रभुओं का प्रभु, राजाधि राजा कहा गया है, उसको अल्फा और ओमेगा भी नाम दिया गया है। तो वो मुक्तिदाता परमेश्वर हमारे लिए आज भी जिंदा है, तो हमें माता मरियम की पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ एक वचन को पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे मैथ्यू चैप्टर 2 वर्ड्स 11, यानी कि मत्ती की इंजील दूसरा अध्याय, उसका वचन 11। मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ। एंड व्हेन दे वर कम इनटू द हाउस दे सॉ अ यंग चाइल्ड विथ मैरी हिज मदर and fell down and worshipped him. And when they had opened their treasures, they presented unto him gifts, gold and frankincense and myrrh. इस वचन में ज्योतिषों के बारे में लिखा गया है कि जब वो तारों को देखकर, यानी कि तारा ऊपर जो उजला, और तारे को देखकर वो आनंदित हुए, वो वर्ष के नीचे ही है। जब ज्योतिषों ने जब बालक को देखा, तब बालक के जो सामने आकर वो क्या हो गए, उसको प्रणाम किया। यहाँ पर एक बात को अपने ध्यान रखना है, दे सॉ द यंग चाइल्ड, उन्होंने उस बालक को देखा, विथ मैरी हिज मदर, यानी कि उस बच्चे को उसकी माँ यानी कि मरियम के साथ देखा, यानी कि प्रभु यीशु मसीह चरनी में है, अभी उनका जन्म हुआ है, और दूसरी साइड में उनकी माता भी उनके पास में ही बैठी हुई है। लेकिन उन्होंने उसकी माता को प्रणाम नहीं किया, बल्कि प्रभु यीशु मसीह जो बालक हैं भी उनको प्रणाम किया। इसके लिए यूज किया गया जो वर्ड है, एंड फेल डाउन एंड वर्शिप्ड हिम। हिम जो वर्ड होता है, आपको पता है, ये मेल के लिए यूज होता है, यानी कि उस समय वो बालक को उन ज्योतिषों ने क्या किया, प्रणाम किया, माता मरियम को प्रणाम नहीं किया। तो क्रिश्चियन लोगों में ये बात मैं रखना चाहता हूँ, ये आज वीडियो के माध्यम से मैं आज आप सभी को बताना चाहता हूँ कि माता मरियम रिस्पेक्टफुल है, उनका आदर करना चाहिए, वो आदर योग्य हैं, क्योंकि उन्होंने मुक्तिदाता को जन्म दिया है। तो माता मरियम की कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है। माता मरियम को मैं बहुत आदर देता हूँ, बहुत ज़्यादा जो रिस्पेक्ट देता हूँ, आप भी दीजिए, क्योंकि वो माता मरियम है और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जन्म दिया है। लेकिन उनको पूजना, यानी कि माता मरियम की पूजा करना, बाइबल हमें अलाउ नहीं करती है। बाइबल हमें कभी भी इसका जो ये अधिकार नहीं दे रही कि तुम माता मरियम की पूजा करो। एक ही एक परमेश्वर जिसका नाम यहोवा है, वो खुद पुत्र बनकर आया, वो मसीहा बनकर आया, वो हमारे लिए उद्धारकर्ता बन के आया, उसने हमें पापों से नजात दिया, वो ही एक प्रभु यीशु मसीह है। उसी की ही पूजा करनी है, उसी ही की पूजा करनी है। एक और आयत मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, प्रेरितों का काम, यानी कि एक्ट्स चैप्टर 1 पहला अध्याय, प्रेरितों का काम पहला अध्याय, उसकी 14वीं आयत में लिखा है, दिस ऑल कंटिन्यूड विथ वन अकॉर्ड इन prayer and supplication with the woman and Mary the mother of Jesus and with his brethren. इस वचन में ये बताया गया है कि पवित्र आत्मा, यानी कि आफ्टर द असेंशन ऑफ जीसस क्राइस्ट, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद, यानी कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में चले गए थे, तो उन्होंने वादा किया था, जब तक तुम पर पवित्र आत्मा ना आ जाए तब तक तुम इस नगर को नहीं छोड़ना, यानी कि उस यरूशलेम को तुम नहीं छोड़ना है। तो इसी बात को मानकर जो प्रेरितों ने क्या किया, प्रेरित लोग मरकुस के महल में गए, उधर उन्होंने जो प्रार्थनाएं की, वो वाला काम यहाँ पर हो रहा है। तो उसी के बीच में, यानी कि पवित्र आत्मा की शक्ति को, सामर्थ्य को प्राप्त करने के लिए, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने वादा किया था, उस वादे के अनुसार जो पवित्र आत्मा को, यानी कि सहायक को प्राप्त करने के लिए
पतरस और बाकी चेलों ने और जो बैठे उनके बीच में मरियम भी, यानी कि यीशु मसीह की माता मरियम भी वहाँ पर बैठे। क्यों? क्योंकि वो पवित्र आत्मा की शक्ति को प्राप्त करना चाहती थी। अगर हम उसकी पूजा करें जो खुद पवित्र आत्मा की शक्ति को प्राप्त करने बैठे, तो ये कहाँ से ये लॉजिक इस वक्त बना? माता मरियम की आदर करना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन उनको पूजने का अधिकार जब पूजने के लिए हमें बाइबल अनुवाद नहीं देती है, हमें बाइबल अनुमति नहीं देती है, हमें बाइबल परमिशन नहीं देती है, क्योंकि बाइबल एक परमेश्वर की तरफ हमें जो सिग्नल देता है, एक परमेश्वर की तरफ हमें इशारा करता है, वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। तो मरियम का रोल बाइबल में बहुत बड़ा है, लेकिन वो संतों के साथ, यानी कि प्रेरितों के साथ पवित्र आत्मा की शक्ति को प्राप्त करने के लिए ही उस मरकुस के महल के अंदर बैठी थी। अब मैं पवित्र आत्मा की शक्ति को प्राप्त करने बैठूंगा तो क्या अगले दिन आप मेरी पूजा करोगे? बिल्कुल भी नहीं। संतों की पूजा नहीं करनी चाहिए, वो सिर्फ एक इंसान है, लेकिन उस इंसान को बनाने वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर की हमें महिमा करनी चाहिए। तो क्रिसमस का समय है, क्रिसमस के समय को किस रीति से इस्तेमाल करना चाहिए? माता मरियम की उस प्रशंसा गा के नहीं, प्रभु यीशु मसीह को ऊंचा कीजिए। प्रभु यीशु मसीह का जन्म क्यों हुआ, क्यों वो दुनिया में आए, आपके लिए उसने क्या किया, मेरे लिए उसने क्या किया, उसको लोगों तक पहुंचाए। वचन को, परमेश्वर के जिंदा कलाम को लोगों तक पहुंचाने का काम करें। प्रभु आप सभी को वो आशीष करे। तो ये आंसर आपके सामने है। माता मरियम की पूजा हमें नहीं करनी चाहिए, बल्कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की हमें पूजा करनी चाहिए। बाइबल हमें यही अनुमति देता है कि तुम यीशु मसीह की आराधना करो, क्योंकि वो प्रभुओं का प्रभु है। माता मरियम सिर्फ इंसान है, वो पवित्र आत्मा की शक्ति को प्राप्त करने के लिए ही बैठी थी। उन्होंने प्रभु के काम को भी किया, लेकिन उसकी जो पूजा करने के लिए बाइबल में कहीं पर भी हमें अनुमति नहीं है। कोई भी आयत ऐसी नहीं है जो हमें अनुमति दे कि तुम माता मरियम की पूजा करो। तो दैट्स ऑल। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। तो अगर आंसर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना और बेल वाला आइकन को भी ऑल पर सेट कर देना। और कोई भी डाउट है, कोई भी टॉपिक रिगार्डिंग कोई भी टॉपिक हो तो आप नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें मुझे बता सकते हो। मैं ज़रूर उसके लिए वीडियो बनाऊँगा। और एडवांस में मैरी क्रिसमस और प्रभु आप सभी को आशीष करें।